झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में बड़ी चर्चा में है। चर्चा में इस तरह से है कि यहां पर दलालों लोगों का अड्डा बताया जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये यहां के मरीज के परिजन लोग का आरोप है। देख लीजिए किस तरह से दलालों लोगों का अड्डा है। बताया जा रहा है कि यहां दवाई को लेकर यहाँ पर अड्डा ये दलालों लोग आप पहुंचते हैं, उसके बाद जो है क्या 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 प्रॉब्लम है? यहाँ 2100 कितना 3200 पैसा इसका जांच का मांगता है बाहर में। अब हम लाए हैं बहुत दूर से। अच्छा, तो रिम्स के अंदर में नहीं है जांच? नहीं दे, भेज दीजिए बाहर में, इलाज चलेगा कह के। अब ये हम सोचे 100-200 ले लेगा। नहीं 3200 मांगता है, 3200 कहाँ पर? काची का जांच है? हम वो भी नहीं जानेंगे, डॉक्टर ने हमको दिया। अच्छा। हम लेके गए बाहर देने के लिए, तू मांगता है उतना पैसा, कहाँ पाके देंगे? उतना दूर से एक तो लेके भी यहाँ आए हैं। आपका मरीज है? हाँ। जिस तरह से बताया जा रहा है उस तरह से। अच्छा, काची का अड्डा है यहाँ पर? दलालों का अड्डा है। दलालों का अड्डा है। आप पेशेंट लेके कभी भी आइएगा, रात का टाइम, इमरजेंसी का टाइम, आपको बेड नहीं मिलेगा। वही आप 1000 दीजिए, आपको 2 बेड नहीं मिला तो हम हार जाएंगे। स्ट्रेचर पे आप मर जाइएगा, यहाँ पे आपको बेड नहीं मिलेगा। मगर अगर आप 1000 आप पैसा दीजिए, बेड आपको तुरंत यहाँ दवाई उवाई का भी दलाल लोग, दवाई के लिए भी दलाली है। प्लस चीज, जब हेल्थ मिनिस्टर बोलते हैं कि एक चीज फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ तो दवाई 50% बाहर से लेना पड़ रहा है पेशेंट को। हर पेशेंट से आप बेड पे पूछ सकते हैं, 50% दवाई बाहर से लेके आ रहा है। तो हेल्थ मिनिस्टर क्या इंतजाम कर रहे हैं? हेल्थ मिनिस्टर तो सिर्फ पैसा खा रहे हैं। उसके बाद कोई फैसिलिटी ही नहीं है इसमें। अच्छा, क्या कहेंगे भैया? आप भी बता रहे थे कि ये दलालों का अड्डा है। यहाँ पर काची का दलाली होती है? हर चीज। आपको अगर ब्लड जांच भी करवाना है तो आपको हाथ पकड़ के कोई ले जाएगा। भैया चलिए मेरा लैब है, आपको खून चाहिए तो 8000 रुपया दीजिए, 1 यूनिट हम देते हैं आपको। आपको स्ट्रेचर चाहिए, उसमें दलाली हो रहा है। आपको बेड चाहिए, उसमें दलाली। ऑक्सीजन तो आपको मिलेगा नहीं, ऑक्सीजन बेड, उसके लिए आपको दूसरे का ऑक्सीजन छीन के आपको दे देगा दलाल। बोलेगा आप जिंदा रहिए, इनको मरने दीजिए। आपको हम दे देना, आपका काम हो गया। जब हम यहाँ पेशेंट लेकर आए थे, दूसरे का ऑक्सीजन खींच करके हमको दे दिया गया था, वो तड़प रहा है। यहाँ हर चीज में खाली दलाली है। इरफान सर से नहीं कहना चाहेंगे कि आप डेली यहाँ विजिट कीजिए 1 हफ्ता, नहीं तो अपने मरीज को भेज दीजिए यहाँ पे 1 हफ्ता के लिए। समझ में आ जाएगा क्या यहाँ का नियम और कानून है। बस। तो आपने सुना किस तरह से यहाँ के मरीज के साथ जो है खिलवाड़ की जा रही है यहाँ के दलालों के द्वारा। हम ये आरोप नहीं लगा रहे, आरोप ये परिजन लोग लगा रहे भैया। न तो बोलिएगा कि आरोप लगा रहे हैं ये बार बार। आखिर कौन अधिकार दिया है इन लोगों का दलाली लोगों का? दलाल जो है अंदर कैसे प्रवेश करते हैं? ये सवाल जनता पूछ रही है, ये सवाल यहाँ के प्रबंधक से पूछ रही है, ये सवाल जो है यहाँ से डॉक्टर के और पूछा जा रहा है, यहाँ का नर्स से पूछा जा रहा है। हमारे साथ तो कुछ लोग हैं, क्या कहेंगे भैया? आप लोगों के दलाली किस तरह से देखते हैं? इसमें ऑक्सीजन का कमी है। हाँ। और सफायत भी कमी है। हाँ। सुनते दलाल लोग भी यहाँ पर घूम रहे हैं। अब सुन तो रहे हैं कि वैसा घूम रहे हैं। हम क्या होना चाहिए? तो ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन देख रहे हैं कि बोल रहा है कि ऐसा। तो भाई होता होगा तब तो पब्लिक बोल रहा है, नहीं होता तो पब्लिक बोलता नहीं। एक सवाल है, दलाल लोगों के ओर से कहा जा रहा है अंदर में कि मरीज को जो ऑक्सीजन लगा हुआ है, अगर आपका 1000 रुपया दे दिया तो आपको ऑक्सीजन दे दिया जाएगा, आपका मरीज को मार दिया जाएगा, या मेरा मरीज को मार दिया जाएगा। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ऑक्सीजन का कमी है तो इसको पूर्ति करे सरकार और सबको सुरक्षित मिले। और सफायत थोड़ा में ध्यान दें, सफायत में कमी है। हम कुछ और लोगों से पूछना चाहेंगे, आप कोई दलाल से भेंट हुआ है? भेंट हुआ था, लेकिन हम क्यों बोलेंगे सर। हाँ हुआ था सर, हम लोग भी पैसा दिया 1000 रुपया दे के, तब हम लोग का सीट मिला है हम लोग को बेड, नहीं तो नहीं मिलता बेड हम लोग को। कितना दुख है, आप एक खुद गरीब है। हम लोग सिमडेगा जिला से यहाँ आए हैं इलाज करवाने सर, और यहाँ लूटा जा रहा है। हम लोग का नाम सरकारी है, लेकिन यहाँ कुछ सरकारी नहीं है, सब में पैसा लिया जा रहा है। क्या कहेंगे भैया? आपसे भी दलाल भेंट हुआ? सर ट्रीटमेंट यहाँ तो मतलब होती है मतलब वही ढंग से, क्योंकि डॉक्टर साहब यहाँ मैन डॉक्टर साहब उपलब्ध मतलब नहीं होते हैं, वर्कर लोग होते हैं, वही सब जा करके केवल ऑक्सीजन वगैरह मतलब लगाते हैं, और उतना उपलब्ध भी यहाँ मतलब नहीं हो पाता है। और ये जो है कि मैन डॉक्टर यहाँ उपलब्ध मतलब नहीं रह पाते हैं यहाँ पे। क्या आपसे भी दलाल? नहीं, ये तो मेरा फर्स्ट दिन है, बस ऑक्सीजन की कमी है। पर
और सर सफाई का जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो जो मरीज लेकर आ रहे हैं वो भी बीमार पड़ जाएंगे, जहाँ तक ये लग रहा है। स्मेल भी बहुत ज़्यादा है। तो बस यही है, जो गरीब इंसान है जिनके पास पैसा नहीं है तो जाहिर सी बात यहाँ पर आएंगे ही। तो बस यही इसी में कहना चाहेंगे कि जो हमारे इरफान सर है आकर एक बार देखे और सही करे सब कुछ। ठीक है, तो ये सुना आम जनता का परेशान है, यहाँ के डॉक्टर से परेशान है, यहाँ के साफ सफाइया से परेशान है, यहाँ के दलालों लोगों से परेशान है, यहाँ का मेडिकल जो है वो उसका भी दलाल लोग यहाँ पर पहुंचे रहते हैं। अब देखना होगा क्या रिम्स प्रबंधक को नहीं मालूम है। अगर मालूम है तो इस दलालों लोगों के ऊपर नकेल क्यों नहीं कसा जा रहा? सवाल एक, अगर ये सब पूरे मामले को स्वास्थ्य मंत्री जी का अगर संज्ञान में है, अगर सूचना मिल रही है, अगर उनको कोई व्यक्ति शिकायत भी कर रहे हैं तो क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही है? अब देखना होगा कि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी की ओर से क्या ऐसे ऐसे दलालों लोगों के ऊपर या ऐसे रिम्स प्रबंधक के ऊपर कार्रवाई होगी या नहीं, या ऐसे ही रिम्स परिसर के अंदर दलालों लोगों का दलाली चलते रहेगा। सहयोगी रवि के साथ मिरर मीडिया, मुर्शिद, रांची।